हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग जो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। करंट क्या होता है और कैसे करंट फ्लो होती है, इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस करा दिया था। ठीक है, तो चलो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब मेन अपने चैप्टर में एंटर करने जा रहे हैं, जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। अब हम मेनली इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स हैं उसको बारे में उसको पढ़ेंगे। ओके, तो चलो बच्चों, अब आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले उसमें हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अब हम लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो देखो क्या होता है, कोई भी चीज़ जैसे करंट आपको फ्लो करानी है तो ऐसा नहीं है कि एक तार लिया बस करंट फ्लो करा दिया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सर्किट बनानी पड़ती है। हर एक चीज़ की एक सर्किट होती है। जैसे आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, चाहे वो आप टीवी देख लो, चाहे रेडियो देख लो, चाहे फ्रिज देख लो, चाहे कूलर देख लो, चाहे जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, उन सब का अपना एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। ओके, तो अब वो सर्किट होता क्या है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूअस पाथ। कॉन्टिन्यूअस पाथ, एक कॉन्टिन्यूअस पाथ होता है कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स, कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स। इसमें क्या होते हैं, वायर्स होते हैं कंडक्टिंग, जिसमें कंडक्टर होते हैं जो जिसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। सॉरी, कंडक्टिंग वायर्स, ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस पाथ होता है जिसमें कंडक्टिंग वायर्स होते हैं एंड अदर रेजिस्टेंसेस होते हैं। और क्या होते हैं, रेजिस्टेंसेस होते हैं। अब ये रेजिस्टेंसेस में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे आपके बल्ब हो गया, लाइक बल्ब, ये सब रेजिस्टेंस होते हैं। लैंप्स हो गया, ये सब क्या है, रेजिस्टेंसेस होते हैं। ठीक है, बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, कहां पे होते हैं, बिटवीन टर्मिनल ऑफ अ बैटरी between terminal of a battery along which an electric current flows, an electric current flows is called इलेक्ट्रिक सर्किट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो, इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। देखो, ये क्या होते हैं, ये सबसे पहले एक कॉन्टिन्यूअस पाथ होता है जिसमें क्या होते हैं, कंडक्टिंग वायर्स होते हैं और रेजिस्टेंसेस होते हैं। जैसे बल्ब्स लगा दिया आपने, ट्यूबलाइट लगा ली, लैंप लगा लिया, ये सब क्या है, रेजिस्टेंसेस हैं। कहाँ पे होते हैं, बिटवीन टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी के टर्मिनल के बीच में, अलोंग विच, जिसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं, इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको बना के दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले क्या ले लिया हमने, एक सेल ले लिया। हमने क्या लिया, एक सेल ले लिया। एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, ये क्या डिनोट करती है, ये बताती है कि ये क्या है, एक सेल है।
जो घड़ी वाली सेल होती है उस टाइप की। तो बड़ा वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है, छोटा वाला निगेटिव टर्मिनल होता है। अब हमने क्या किया, ये हमने ले लिया बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी ले लो या सेल ले लो, तो 2 टर्मिनल हो गए। अब इनके बीच में क्या होगा, कंडक्टिंग वायर्स होंगे। क्या होंगे, कंडक्टिंग वायर्स। हमने वायर लिया, ठीक, वायर लिया। अब इनमें हमने क्या जोड़ दिया, सबसे पहले अब करंट करंट फ्लो करेगी इसमें, तो हमने यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया जो कि करंट बताएगी कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़े तो हमने अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ ये बल्ब हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। फिर यहाँ पे नीचे ले आए और यहाँ पे इसको जोड़ दिया सेल के दूसरे टर्मिनल से, और इसके बीच में जो ये रेजिस्टेंस आपने लगाया, इसके बीच में इसका कितना पोटेंशियल है, इसको मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एक इसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। इसके टर्मिनल के बीच में वोल्टेज फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए, इसका वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एक वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिया। तो देखो यहाँ से अब क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे करंट फ्लो होगी, ऐसे फ्लो होते हुए फिर निगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगी। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे कनेक्टिंग वायर्स हैं। क्या है ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। ये हमारा क्या है, अमीटर। क्या है, अमीटर है। और ये हमेशा क्या जोड़ा, कहाँ जोड़ा जाता है, इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है विद सर्किट, सर्किट के साथ में हमेशा ये सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज और पैरेलल का मतलब समझो, सीरीज का मतलब एक तार ले लो, उसी में तार जोड़ते हुए चले जाओ, ये सीरीज है। और एक तार लिया और अब ऐसे ऐसे जोड़ो, जैसे ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये क्या है, पैरेलल है। और ऐसे 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 जोड़ते चले गए, एक लाइन से जोड़ते चले गए, तो ये हमारा क्या है, सीरीज है। तो अमीटर हमेशा क्या होता है, सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। जैसे ये तार लिया, अब इस तार के ही रास्ते में कहीं अमीटर हम जोड़ देंगे। लेकिन जो हमारा वोल्टमीटर होता है, जो हमारा क्या होता है, वोल्टमीटर होता है, ये क्या मेजर करता है, ये पोटेंशियल मेजर करता है, ठीक है। कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल विथ सर्किट। सर्किट के साथ हमेशा ये पैरेलल कनेक्ट होगा। जैसे ये सीरीज में जोड़ दिया, उसी तार में जोड़ दिया रास्ते में, तो ये सीरीज हो गया। लेकिन इसको रास्ते में नहीं जोड़ेंगे, इसको एक दूसरा तार ले जाके यहाँ जोड़ देंगे, तो अब ये इसके पैरेलल, इस वायर के पैरेलल हो गया। तो ये हमेशा वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में जुड़ता है, याद रखिएगा, ओके। तो ये हमारा क्या है और ये हमारा क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ये क्या है, रेजिस्टेंस है। ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो अब ये जो हमारा है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये हमारा क्या है भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट है। यही वो इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, कि एक ऐसा सर्किट जिसमें क्या होता है कि हम सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, उसको एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्टिंग वायर से जोड़ते चले जाते हैं। वो हमारा कनेक्टिंग वायर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। और उसमें हम लोग क्या बीच में जोड़ते हैं, उसमें हम रेजिस्टेंसेस जोड़ते हैं। बीच में रेजिस्टेंसेस जैसे बल्ब्स हो गया, ट्यूबलाइट्स हो गया, ये सब चीज़ जोड़ देंगे। और उस टर्मिनल को ले जाके हम लोग दूसरे टर्मिनल से, सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो ये हमारा सर्किट बनता है। और इस सर्किट में अगर हमें मान लो करंट मेज़र करनी है, तो हम लोग इसमें क्या जोड़ते हैं, एक एमीटर जोड़ते हैं जो करंट मेज़र करता है। तो उसको हम लोग सर्किट में हमेशा
सीरीज में जोड़ते हैं, सर्किट के साथ उसको हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। और अगर कोई रेजिस्टेंस हमने जोड़ा है और उस रेजिस्टेंस के बीच में हमें टर्मिनल पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हम लोग उसमें उसके लिए क्या जोड़ते हैं कि एक वोल्टमीटर जोड़ते हैं। और वोल्टमीटर कहाँ जोड़ते हैं? उस रेजिस्टेंस के पैरेलल, मतलब सर्किट के हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। कौन? वोल्टमीटर। ठीक है, ओके। हो गया बच्चों? इसको नोट कर लो। तो ये हमारी क्या हो गई? इलेक्ट्रिक सर्किट हो गई। ओके, इरेज किया जाए। ओके, मौज के साथ पढ़ा करो बच्चों, मौज के साथ पढ़ोगे तो चीजें बोरियत महसूस नहीं होगी पढ़ाई में, और एक इंटरेस्ट आएगा। मजे से पढ़ो हमेशा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट जान लिए, तो अब उनके टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? तो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट। तो पहला बात करते हैं हम लोग ओपन सर्किट। देखो, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, ओपन मतलब खुला हुआ, जो सर्किट पूरा ना हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट, जो ओपन हो। तो an electric circuit through which no electric current flows, an electric circuit through which no electric current flows, no electric current flows is known as ओपन सर्किट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट, जिसमें से करंट फ्लो न हो। तो देखो ये क्या होता है, देखो अब हम लोग एक ओपन सर्किट बनाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये, हमारे पास क्या हो गया? सेल हो गया। क्या हो गया? सेल है। ठीक है, हमने क्या किया, इस सेल से कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू एक यहां पे हमने क्या लगा दिया? एक हमने यहां पे बल्ब कनेक्ट कर दिया। एक हमने यहां पे क्या कर दिया? बल्ब कनेक्ट कर दिया, और इसका दूसरा टर्मिनल ले आके हमने क्या किया, यहां पे ये देखो, ये क्या होता है? ये तो हमारा सेल हो गया, ये हमारा सेल हो गया। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। ये हमने एक जोड़ा बल्ब। ये क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं की। क्या बोलते हैं? की। अब देखो क्या है कि ये सर्किट क्या पूरी है क्या? देखो यहां से वायर निकला, रेजिस्टेंस में गया, बल्ब में गया, लेकिन यहां इसको टच नहीं कर रहा है। जब टच नहीं कर रहा है तो करंट यहां जाके यहीं रुक जाएगी ना, फ्लो हो पाएगी? सर्किट पूरा है ही नहीं, तो फ्लो कहाँ होगी? इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा।
तो इसी को, ये जो की हमने लगाया और इसको टच नहीं किया है, तो इसका मतलब ये ओपन सर्किट है। ये हमारा क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। इसी को क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। ये हमारा क्या है, ओपन सर्किट है। इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ओके, चलो अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। समझ में आ गया, नोट कर लिया, नोट कर लिया करो बच्चों, आराम से पॉज कर लिया करो, आराम से नोट किया करो, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं। चलो अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं, दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा क्या है भाई, दूसरा हमारा है क्लोज्ड सर्किट। दूसरा हमारा क्या है भाई, क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड का मतलब बंद। जो सर्किट क्लोज होता है मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज कॉन्टिन्यूअसली। सच टाइप ऑफ सर्किट in which electric current flows continuously. Flows continuously is known as closed circuit. Closed circuit जिसमें से कॉन्टिन्यूस फ्लो इलेक्ट्रिक करंट होता रहे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सर्किट बोलेंगे। अब जैसे मान लिया सेम वही सर्किट है, थोड़ा सा अब मैं शॉर्टकट तरीके से बनाऊंगा। ये बल्ब हो गया, यहाँ हमने जो की लिया था उसको हमने जोड़ दिया। अब ये जुड़ गया, ये जुड़ गया तो अब ये क्या होगा, ये हमारे पास इसमें से करंट फ्लो होता रहेगा। करंट फ्लो होगा कैसे, ऐसे ऐसे करंट फ्लो होगा। जब ये करंट तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक इसका पोटेंशियल है, जब तक इसके अंदर पोटेंशियल है, जब तक इस सेल के अंदर पोटेंशियल है तब तक ये मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक ये फ्लो होता रहेगा। जब इसका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो ये फ्लो होना बंद हो जाएगा। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलो बच्चों, अब हम लोग कुछ क्या कर लेते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनानी है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाना होता है तो कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स को हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक सिंबल्स जिनको हमें पता होना चाहिए तभी हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स बना पाएंगे। ठीक है, तो चलो अब ये देखते हैं क्या क्या सिंबल्स होते हैं। कुछ तो मैंने आपको बता दिया अभी, तो चलो अब हम लोग देखते हैं। जैसे पहला है हमारा सेल। अगर आपको कहीं पे सेल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, आप क्या लोगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल लोगे, एक निगेटिव टर्मिनल लोगे और उसको वायर से जोड़ देना। ये हमारा क्या बन गया, सेल बन गया। अब दूसरा मान लो अगर हमको बैटरी बनानी हो, क्या बैटरी बनानी हो सर्किट में, अगर हमें बैटरी जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। अब यहीं से कई सारे सेल जोड़ देना, मतलब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। तो अब क्या हो गया, अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, लेकिन इसमें कई सारे सेल जुड़ गए तो अब ये बन गई बैटरी। क्या बन गई, अब ये बन गई बैटरी। चलो तीसरा, अगर हमें कनेक्टिंग वायर्स दिखाने हो, कनेक्टिंग वायर्स, तो कनेक्टिंग वायर्स के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये हमारे कनेक्टिंग वायर्स हो गए।
ठीक। अगर हमें कहीं पे अ वायर ज्वाइंट, वायरों का हमें ज्वाइंट दिखाना हो कि यहाँ पे वायर जोड़े गए हैं भाई, तो उसको कैसे दिखाओगे? देखो ये एक वायर ले लो, मान लो यहाँ से जोड़ के आप वायर ले जा रहे हो, तो यहाँ पे डार्क कर दो, इसका मतलब एक वायर यहाँ गया, एक वायर ये है, यहाँ पे ज्वाइंट है, ठीक। और अगर मान लो वायर क्रॉसिंग, वायर को क्रॉस कराना है विदाउट कांटेक्ट, बिना टच किए, विदाउट कांटेक्ट का मतलब है जैसे एक वायर आप ऐसे ले गए हो, अब दूसरा वायर ऐसे ले जाना है और कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे दिखाना है, तो आप क्या करोगे? एक वायर ले आओगे, यहाँ ऐसे करोगे और ऐसे कर दोगे, इसका मतलब ये वायर के ऊपर से गया है, वो इसके टच में नहीं है। ये आपको वायर का क्रॉसिंग बताता है विदाउट कांटेक्ट, ठीक है। चलो अब देखो फिक्स्ड रेजिस्टेंस को दिखाना हो, फिक्स्ड रेजिस्टेंस को आपको दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे? फिक्स्ड रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए आपको क्या करना है कि ये वायर लिया और इसमें आपने ऐसे दिखा दिया, ये रेजिस्टेंस को शो करता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। अब अगला बात करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस की। वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू फिक्स है। वेरिएबल रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं रिहोस्टेट, इसका नाम है रिहोस्टेट, ठीक। इसको कैसे दिखाते हैं? इसको दिखाने के लिए आप क्या करो, ऐसे बनाया और इसके ऊपर लाके एक ऐसे बना दो, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो करता है, मतलब ये वैरी करता रहता है, इसको आप मूव करा सकते हो, तो मूव कराओगे तो इसके रेजिस्टेंस वैरी करती है, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है। या कभी कभी इस पर क्रॉस लगा देते हैं या ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे बनाया ऐसे क्रॉस लगा दिया, तो ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। अब आगे चलते हैं। अगर सर्किट में आपको अमीटर कनेक्ट करना हो तो अमीटर का सिंबल क्या होगा? एमीटर। अमीटर जोड़ना होगा तो आप क्या करना, सर्किट लिया वायर्स के थ्रू आप बस ऐसे ए लिख देना, जिसका मतलब ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे अमीटर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? एमीटर जुड़ा हुआ है। अगर आपको वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है तो आप क्या करोगे? बस कुछ नहीं करोगे, बस वायर में यहाँ पे वी लिख देना, इसका मतलब यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अगर कहीं पे आपको गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना हो, अभी मैं इसको बताऊंगा गैल्वेनोमीटर होता क्या है। गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का कनेक्ट करने के लिए आप क्या करना, बस यहाँ पे जी लगा देना, इसका मतलब ये समझ में आ जाएगा कि ये हमारा गैल्वेनोमीटर यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक। अब जैसे एक ओपन सर्किट बना दो, ओपन सर्किट, एक हमने ओपन सर्किट बनाना है, तो ओपन सर्किट बनाना है तो आप क्या करोगे? या तो की लगा दो, ऐसे दिखा दो, ये क्या है हमारा की है, या ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाया जाता है, ये हमारा क्या है? ओपन सर्किट का सिंबल है। अगर मान लो आपको क्लोज सर्किट बनाना हो, क्लोज्ड सर्किट आपको बनानी हो, क्लोज सर्किट बनानी है तो आपको क्या करोगे? बस इसी को टच करा देना, या इस जो ओपन लिखे थे यहाँ पे बस खाली एक डॉट लगा देना, इसका मतलब ये क्लोज हो गया है। तो ये कुछ सिंबल्स थे जिनको आपको पता रहेगा तो आप इलेक्ट्रिक सर्किट्स को आसानी से बना सकते हो, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। हो गया बच्चों?
अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि भैया गैल्वेनोमीटर क्या होता है, अमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? चर्चा। तो देखो, अब हेडिंग डाल लो गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, अब इसे जान लेते हैं। भाई सर्किट में हमने लगाना तो सीख लिया, क्या होता है इसको जान लेते हैं। ये क्या करता है? एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। एन इंस्ट्रूमेंट that can detect electric current, in a circuit। सर्किट के अंदर इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करना। ठीक है, ये दिखाई कैसे पड़ता है? ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे 0 लिखा होता है और ये होता है 10, 20, 30, नहीं ऐसी वायर बस वो बने होते हैं और एक यहाँ पे सुई होती है। ये सुई हमेशा क्या होती है? 0 की तरफ पॉइंट करती रहती है। जब आप इसको यहाँ पे वो होते हैं जोड़ने के लिए, 2 टर्मिनल्स होते हैं, इसको आप सर्किट में जोड़ दोगे, यहाँ G लिखा रहता है गैल्वेनोमीटर। जैसे सर्किट में जोड़ोगे तो ये क्या होगा? सुई जो होगी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये सुई क्या होगी? जैसे ही सर्किट में जोड़ दोगे और की लगा दोगे तो ये अभी पॉइंटर जो है 0 पे है। अभी ये पॉइंटर कहाँ है? 0 पे है। ये कोई करंट मेजर नहीं करता है, बस करंट को डिटेक्ट करता है, करंट है कि नहीं सर्किट में। तो ये केवल डिफ्लेक्ट करेगा, इसका काम है केवल डिफ्लेक्ट करना। डिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि करंट आ रही है, तो वो करंट का प्रेजेंस चेक करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? चेक द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या करता है? या तो लेफ्ट या तो राइट, ये इसका जो पॉइंटर होता है वो मूव करता है। वो डिपेंड करता है कि वो लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है। वो क्या बताता है? वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रहा होता है। वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रहा होता है। तो इट कैन डिफ्लेक्ट आइदर टू द पॉइंटर, डिफ्लेक्ट either to left or to the right, left or to the right of the 0 mark depending on the direction of current, depending on direction of current। डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि ये किधर डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो होता है गैल्वेनोमीटर, इज ऑफ 2 टाइप, एज ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप का होता है। क्या क्या होते हैं टाइप? नाम लिख लीजिए, ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा जानना हमको नहीं है, बस नाम जानते रहिए। एक होता है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। क्या नाम है? मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। और दूसरा मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, मूविंग
मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। ये हमारा क्या है, दो टाइप्स हैं, एक तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। ये यूज़ किए जाते हैं आपको अमीटर और वोल्टमीटर बनाने में। ये जो गैल्वेनोमीटर होते हैं इसको हम लोग अमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप गैल्वेनोमीटर के में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। तो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।